जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए साथियों इस पर संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये भी क्लास को आप लोगों का आज से स्टार्ट है। एक बार सभी साथी जो है इस सेशन को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास और हमारे साथ डेली जुड़िए दोस्तों, ठीक है। इसमें सभी सब्जेक्टों का मिक्स क्वेश्चन आपको रहेगा और आपको जो है संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये सभी सेट को बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। और साथियों, ये आपका जीविका से संबंधित महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को, ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया, क्या हो जाएगा मुख्य उद्देश्य दोस्तों, ठीक है। तो साथियों, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा महिलाओं सशक्तिकरण। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, महिलाओं सशक्तिकरण। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों। यहां पर जीविका किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, ठीक है। जीविका जो है, ठीक है, जीविका वैकेंसी जो आ रहा है इसके तहत यानी किसके तहत जो है जीविका को सहयोग यानी जीविका के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो ये विश्व बैंक के सहयोग से जो है जीविका को चलाया जा रहा है दोस्तों। किस बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका जीविका, ठीक है, जीविका योजना का संचालन कौन करता है। चलिए बताइए, सॉरी यहाँ पर 5 के लिए आंसर बताइए। हमें लगता है यहाँ पर नंबरिंग गलती है, ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे चलिए। जीविका योजना का संचालन जो है कौन करता है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, यानी जीविका जो है योजना का मुख्य फोकस किस पर है। देखिए, जीविका का मुख्य फोकस पूछा गया किस पर है, तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट आंसर ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण बैंक यहाँ यानी कि जो ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है जीविका योजना का फोकस जो है इस पर रहता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन किसके अंतर्गत संचालित है दोस्तों। चलिए बताइए आप लोग, ग्रामीण विकास विभाग पर, शिक्षा विभाग पर, कृषि विभाग पर, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर। चलिए आंसर बताइए दोस्तों। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग पर जो है यानी बिहार के जो है ग्रामीण आजीविका मिशन किसके अंतर्गत संचालित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग पर। अगला देखिएगा कि आपका बिहार सरकार की जीविका योजना मुख्य किससे संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, आजीविका और यानी कि क्या पूछा गया, स्वरोजगार। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ये सभी आपके पास क्वेश्चन जो लेकर आए हैं सभी आपका है मोस्ट प्रीवियस सिलेक्टेड है, ठीक है। विकास योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी। चलिए, जीविका जो है योजना की शुरुआत जो हुई थी वह किस जिले से हुई थी दोस्तों, तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे नालंदा जिले से, ठीक है। जीविका योजना जो शुरुआत किया गया था नालंदा जिले से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, जीविका का यानी कि जो है जीविका का लोगो किस शैली में है। देखिए, जीविका का लोगो जो है यानी कि जो है लोग जो है किस शैली में है दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 10, क्वेश्चन संख्या 10 के लिए आपका मधुबनी कला, जो मधुबनी पेंटिंग है उसके जीविका के लोगो जो है उसी शैली पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अब हम लोग देखने वाले हैं आपका सामान्य अध्ययन को देखेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, आपका भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सी है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल अगर देखा जाए तो हॉकी हो जाएगी, कौन हो जाएंगे, हॉकी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था वो किसने दिया था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, ठीक है। तो यहां पर
करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए योजना आयोग का गठन पूछा गया है, कब हुआ था दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये आपका जो यानी कब हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर 1950 में। और योजना आयोग के वर्तमान अभी नाम जो हो जाएंगे नीति आयोग, ठीक है, कौन सा, नीति आयोग हो जाएंगे, इसका नाम हो जाएंगे। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था, तो 1 जनवरी यानी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसे नाम में परिवर्तन किया गया था। और योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री का व्याख्या किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में किया गया है, ये भी ध्यानपूर्वक याद रखिए, ठीक है। अगला देखिएगा कि 1857 के क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है। देखिए बहुत ही बेहतर है, 1857 की क्रांति का जो है प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे किसे, मंगल पांडे को माना जाता है शहीद व्यक्ति प्रथम। और अब हम लोग देखने वाले दोस्तों सामान्य विज्ञान को हम लोग देखेंगे और सभी सब्जेक्ट को हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़े हैं। देखिएगा आपका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर हड्डी हो जाएंगे, कौन, फीमर हड्डी, जिसे हम लोग जांघ का हड्डी, ठीक है, जांघ का हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। अभी जो है मानव शरीर में कुल जो है यानी हड्डियों की संख्या कितनी है, यानी मानव कंकाल की कुल संख्या 206 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पानी का रासायनिक सूत्र होते हैं H2O होते हैं, क्या होता है, H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूत्र हो जाएंगे दोस्तों इसका, ठीक है। चलिए बिजली का आविष्कार किसने किया था। चलिए बिजली का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था दोस्तों, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किसका आविष्कार, तो बिजली का आविष्कार किया गया था दोस्तों, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है यह किस धातु से बना होता है, तो राइट आंसर टंगस्टन से, किससे, टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 19 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हृदय का धड़कना नियंत्रण कौन करता है। तो 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पेस मेकर, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हृदय का जो धड़कना होता है वो किसके कारण होता है, तो यानी कि आपका हो जाएगा पेस मेकर के कारण, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार मिनट धड़कते हैं, ठीक है, प्रति मिनट जो है यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला देखिएगा, अगला है आपका करंट अफेयर का है शेड्यूल, जो कि आपका 2024 से 25 का करंट अफेयर हमने लेकर आए हैं, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण है आपका करंट अफेयर हम लोग सभी को लेकर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 21 है, 2024 ओलंपिक खेलों कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए 2024 में जो ओलंपिक खेल जो हुआ था यह किस देश में आयोजित हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका पेरिस, फ्रांस में हुआ था, कहाँ, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं। देखिए 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री पूछे गए कौन हो जाएंगे, तो आपका नीतीश कुमार हो जाएंगे, जो कि 2000 ईस्वी से जो है अपने पद पर हैं, ठीक है। और अभी तक है नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति 2025 में कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रपति 2025 में द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, कैवें नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफलता हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन जो है यह किस वर्ष सफलता हुआ था, तो आपका कब हुआ था, तो यानी कि जो है यानी 2023 में हुआ था। कब हुआ था, 2023 में। और फर्स्ट चंद्रयान मिशन जो हुआ था 2008 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे।
चलिए 25 के लिए आप लोग आंसर बताइए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रों हो जाएगा। क्या इमैनुअल मैक्रों हो जाएगा। 2025 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपका हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार स्पेशल से हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि बिहार की राज्य भाषा कौन सी है, तो हिंदी हो जाएंगे। वही पहली भाषा पूछा है तो हिंदी, और दूसरी भाषा आपका उर्दू हो जाएंगे दूसरी भाषा। ठीक है, बिहार का राज्य पशु कौन सी है, यानी बिहार राज्य का राज्य पशु हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक बार बताइए फटाफट से। तो बिहार राज्य का पशु जो हो जाएंगे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएंगे, गंगा डॉल्फिन। हम लोग जो है आप लोग के लिए 0 लेवल से आपको तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आज से ही दोस्तों। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ेगा, इसलिए आज से ही जुड़िए। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएंगे दोस्तों, बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए बिहार में गंगा नदी जो कितने जिलों से होकर गुजरती है, बहुत बार आपको बता चुके हैं, टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। राज्य पूछा है तो 5 राज्य से बहती है। ठीक है, अगला देखिएगा महाबोधि मंदिर यह कहाँ स्थित है। देखिए महाबोधि मंदिर पूछा गया, यह कहाँ स्थित है, तो बोध गया में। कहाँ, बोध गया। ठीक है, बोध गया यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बोध गया पूछा जाए कि यह किस जिले में है, तो देखिए बोध गया आपका गया में है। कहाँ है, गया में। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है, बोध गया। बोध गया क्या है, गया में है। ठीक है, आपका है सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, यहाँ यहाँ पर आपका सभी का सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, SHG का पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे, SHG का जो पूर्ण रूप हो जाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, जो कि आपका जीविका में ये क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी आप लोग देखे होंगे कि SHG का यानी SHG का जो पूर्ण रूप होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, समूह वाले। ठीक है, अगला देखिएगा SHG के आदर्श संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलो आप लोग बताइए कितनी होती है, तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएंगे 10 से 20 होती है। ठीक है, अगला देखिएगा SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, SHG का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वित्तीय क्या हो जाएगा, स्वावलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वावलंबन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आपका 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, 34 का आप लोग बताइएगा, ये आपका फुल फॉर्म है। CBO का फुल फॉर्म क्या होता है यार, पूर्ण रूप क्या है, तो कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 35 है, जीविका में महिलाओं को कितने राशि का जो है आपका सिल्वालिंग फंड दिया जाता है। ठीक है, रिवालिंग, सॉरी यहाँ पर रिवालिंग हो जाएगा, रिवालिंग फंड दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे कितना, तो 35 का आंसर आपका हो जाएंगे बी, 10,000। कितना, 10,000 जो है जीविका महिलाओं के लिए कितनी राशि का जो आपका रिवालिंग किया जाता है, फ्रंट किया जाता है, तो आपका 10,000 की। ठीक है, आपका अब कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो देखिए कंप्यूटर के पिता जो कहा जाता है ये जो कहा जाते हैं किसे कहा जाता है, तो आपका चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बेहतर है। MS वर्ड जो है यह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएंगे दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए कंट्रोल यानी कि जो है यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ है। देखिए इंटरनेट का जन्म जो हुआ है वो किस देश में हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा अमेरिका देश में। ठीक है,
आपका हो जाएंगे यानी क्या पूछा गया दोस्तों, वेब, ठीक है, वेब पेज को खोलना यानी खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेब जो है पेज को खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये ब्राउजर का। ठीक है, ब्राउजर, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा तो क्रोम ब्राउजर। ठीक है, अगला देखिएगा जिसे ब्राउजर कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी। पंचायती राज यानी कि स्थापना जो हुई थी यानी समिति जो हुई थी वह किसके सिफारिश पर हुई थी, तो यहां पर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बोले थे ना कि एक भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग जीके और जीएस में और करंट अफेयर जितने भी आपको दिए हैं सभी का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, 2024 में नोबेल पुरस्कार जो है शांति यानी शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, नरसिंह, क्या हो जाएगा, मोहम्मदी। ठीक है, मोहम्मदी यहाँ पर बिल्कुल यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला, भारत का पहला कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता था, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, बिहार का शेरशाह यानी शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है, तो यानी कि सासाराम में। कहाँ स्थित है, सासाराम, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस गैस को गृहिणी गैस भी कहा जाता है, किस गैस को गृहिणी की गैस कहा जाता है दोस्तों। चलिए 45 के लिए आप लोग आंसर बताइए, 45 के लिए, तो किस गैस में गृहिणी गैस को यानी किस गैस को गृहिणी गैस कहा जाता है, तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो 45 का आंसर ए हो जाएंगे, मीथेन गैस। ठीक है, अगला देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बड़ा ग्रह। ठीक है, बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, वही दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा शनि ग्रह। ठीक है, और किस ग्रह का जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो शनि ग्रह का। ठीक है, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और आपका बृहस्पति के सबसे नजदीक यानी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह आपका बुध ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन ए में दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से और क्वेश्चन को याद रखना चाहते हैं, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगर मृत्यु पूछा जाए, निधन पूछा जाए, ठीक है, मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी का जन्म यहाँ पर आपका क्या हुआ था, निधन हुआ था। हम लोग 30 जनवरी को शहीद, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और कभी कभी एग्जाम में जो है महात्मा गांधी के जो है पुत्र पूछ जाते हैं, टोटल कितना था, तो 5 पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए कौन सी नदी हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार के सबसे बड़ी नदी जो हो जाएंगे दोस्तों, कौन, गंगा। ठीक है, गंगा हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वही बिहार से 12 जिलों से होकर बहती है दोस्तों, गुजरती है। ठीक है, और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, शोक। ठीक है, शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस हो जाएंगे। कहाँ हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस हो जाएंगे दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर यूएनओ का न्यूयॉर्क हो जाएंगे। कहाँ, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। और पेरिस पूछा किस देश में है, फ्रांस में। ठीक है, कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी को क्या यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है किसमें, तो कंप्यूटर के मेमोरी को जो मापा जाता है ये बाइट में मापा जाता है। ठीक है, किसमें, बाइट में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के होम पेज में जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम चैनल है आपके पास एप्लीकेशन, तो जाइए वहां पर सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेज, वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है,
तो फटाफट से क्या कीजिए कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।